राजस्थान के एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक साधारण किसान अपनी पत्नी सुनीता और दो बच्चों, बेटा अर्जुन और बेटी गीता के साथ रहता था। उनका घर मिट्टी और खपरैल का था। आंगन में नीम का पेड़ और कोने में गाय बैल बंधे रहते थे। किसान का जीवन बहुत साधारण था, लेकिन मेहनत और प्यार से भरा हुआ। मोहन सुबह सूरज निकलने से पहले ही खेत की ओर निकल जाता। खेत में हल जोतना, बुआई करना, नहर से पानी लाना, यही उसका जीवन था। सुनीता घर पर रहकर चूल्हा संभालती, बच्चों की देखभाल करती और कभी-कभी खेत में भी मदद करती। गांव की जिंदगी कठिन थी। बारिश पर खेती निर्भर रहती और कई बार बरसात समय पर नहीं होती। जब फसल अच्छी होती तो घर में खुशहाली आती, लेकिन जब सूखा पड़ता तो पूरा किसान परिवार चिंता में डूब जाता। अर्जुन अभी 10 साल का था और गीता 7 साल की। दोनों मासूम बच्चों की दुनिया बहुत छोटी थी। खेलना, स्कूल जाना और माँ बाप की मदद करना। एक बार गांव में भयानक सूखा पड़ गया। चारों तरफ बंजर जमीन, सूखी दरारों से भरे खेत और प्यास से तड़पते जानवर। कुआं भी सूख गया था। किसान के खेत की बाजरा और मूंग की फसल पूरी तरह बर्बाद हो चुकी थी। अनाज का एक दाना भी नहीं निकला। मोहन रात भर नींद नहीं ले पाता। वो सोचता, बच्चों को क्या खिलाऊंगा? अगले महीने स्कूल की फीस कैसे दूंगा? घर कैसे चलेगा? सुनीता उसे समझाती, हिम्मत मत हारो, भगवान ने हमें हाथ पांव दिए हैं, मेहनत करेंगे तो रास्ता जरूर निकलेगा। एक दिन गांव में सरकारी अधिकारी आए। उन्होंने किसानों को बताया कि सरकार नहर से पानी लाने की योजना बना रही है और अगर सभी किसान मिलकर मेहनत करें तो पानी खेतों तक पहुंच सकता है। मोहन ने ये बात सुनी और तुरंत गांव के चौपाल पर जाकर किसानों को इकट्ठा किया। उसने कहा, भाइयों, हम सब अकेले अकेले लड़ते रहेंगे तो हार जाएंगे, लेकिन अगर मिलकर काम करें तो पानी हमारी जमीन तक आ सकता है। हमें मिलकर नहर खोदनी होगी। शुरू में कुछ किसान हिचकिचाए। किसी ने कहा, इतनी बड़ी नहर हमसे नहीं बनेगी। लेकिन मोहन ने समझाया कि अगर आज मेहनत नहीं करेंगे तो हमारे बच्चे भूखे रहेंगे। सोचो, हम अपने बच्चों को क्या विरासत देंगे? बंजर जमीन या हरी भरी खेती? धीरे धीरे सब किसान तैयार हो गए। अगले दिन से गांव के लोग नहर बनाने में जुट गए। मोहन सुबह अपने बच्चों को स्कूल भेजकर खुद कुदाल और फावड़ा लेकर खेत की ओर निकल जाता। सुनीता भी खाना बांधकर पहुंच जाती। छोटे छोटे बच्चे भी मिट्टी उठाकर मदद करते। दिन रात की मेहनत के बाद आखिरकार नहर बनकर तैयार हो गई और पानी खेतों तक पहुंच गया। मोहन के खेत में फिर से हरियाली लौट आई। कुछ महीनों बाद जब नई फसल तैयार हुई तो खेत सुनहरे गेहूं से भर गया। चारों तरफ लहलहाते खेत देखकर मोहन की आंखों से आंसू छलक पड़े। वो बोला, ये सिर्फ मेरी नहीं, पूरे गांव की जीत है। बच्चे खुशी से उछल पड़े। गीता ने दौड़कर माँ से कहा, अम्मा देखो, अब हमारे खेत में भी उतनी ही हरी फसल है जितनी किताबों में होती है।